सबसे पहली बात तो यह सुन लें कि जलसा छोटा हो या बड़ा, वो हर एतबार से बड़ा होता है, चूंकि उस जलसे में अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, तो जिस जिक्र अल्लाह का जिक्र जिस महफिल में हो वो महफिल भी सबसे बड़ी होती है। सुभान अल्लाह। उस महफिल में इंसान 100-200 रहते हैं, मगर अल्लाह के फरिश्तों की तादाद करोड़ों में होती है। सुभान अल्लाह। अपने अपने घरों में 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी को लेकर महफिल मिलाद किया कीजिए। मायूस मत होइए कि हम लोग महफिल में नहीं आते हैं। लोग आए चाहे नहीं आए, 5 आदमी अपने भाइयों समेत बैठ जाइए और ये यकीन कीजिए कि 5 करोड़ अल्लाह के फरिश्ते उस घर में आ जाएंगे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अभी मुशायरा होने वाला है। नसीम शहर एक जबरदस्त संजीदा नात खां, ऐसा लगता है ये जब नात पढ़ते हैं लगता है कोई रेगिस्तान में साहब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। गौर से सुनने के बाद मजा आता है। धूम धाम उठा पटक वाली नात वो नहीं पढ़ते हैं, संजीदगी से क्लासिकल बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। अभी वो 1 घंटा पढ़ेंगे मेरे बाद कमोबेश। और हमारे ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, ए लड़का ए कहाँ जा रहा है, बैठो 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 बैठो। नाच और गाने की महफिल नहीं है, ये तकदीर सजाने और संवारने की महफिल है। जो लोग सर पे टोपी नहीं रखे और सर पर रुमाल उमाल सब रख लीजिए, ये कव्वाली नहीं है। यहाँ पे कोई नेता भाषण नहीं दे रहा है। यहाँ अल्लाह रसूल की बात होती है। एक आलिम दीन का एहतराम, मजहब का एहतराम, महफिल का एहतराम, अपने बड़ों का एहतराम। इस्लाम तो एहतराम ही सिखाता है। सुभान अल्लाह। तो सर पे टोपी रखो, रुमाल रखो। कभी भी आज के बाद से महफिल में आएगा तो बगैर नंगे सर नहीं आएगा। किसने सिखाया तुम लोगों को नंगे सर आने के लिए? हम लोग छोटे छोटे थे, 40 साल पहले महफिल होती थी, माँ नहला धुला कर, पंजाबी पायजामा पहना कर, सर पे टोपी लगाकर महफिल मिलाद में नाचती थी। और आज भी मेरे गांव में महफिल मिलाद में बहुत बड़ा बड़ा मजमा होता है और लोग शौक से सुनते हैं। और मैं अभी मसाज दे रहा हूँ कि जितने लोग महफिल मिलाद में आए, सारे लोग सफ़ेद कपड़ा और सफ़ेद टोपी लगा के महफिल में आए। ऐसा लगेगा जैसे कि फरिश्तों की जमात आसमान से उतर आई है। सुभान अल्लाह सुभान। और जो हम लोग नाच गा के लाठी भाला से दूसरों को डराना चाहते हैं, जहाँ वो F-47 लेके आ रहा है साहब, वहाँ एटम बम लेके आ रहा है, और वहाँ हमारी लाठी से क्या होने वाला है? और साहब जहाँ ऊपर से बम गिराने वाला है, वहाँ हमारे नाचने से क्या होने वाला? डर जाएगा दुश्मन? नहीं डरेगा। ये दौर नहीं रहा वो नाचने का, गाने का, अफीम चरस खाने का और ताड़ी शराब पी के मुहर्रम में नाचने का। वो दौर पहले था जब आदमी लाठी से जंग होती थी। यह दौर है बंदूक, पिस्तौल, 47, एटम बम, इसका दौर है। इस दौर में नाच के कोई भगा देगा सांप को, कोई नाच के बोले हम शेर को मार देंगे, नहीं होता। इस दौर में उसको मारने का एक ही तरीका है कि सारा मुसलमान सर पे टोपी सजाकर, सफ़ेद कपड़ा पहनकर जुमा की नमाज में और 5 नमाज में मस्जिद जाए। इनकी जमाअत, इनकी हैबत को देख के जो काम एटम बम से नहीं होगा, वह काम इनके सजदे से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी ताकत हमारी है। महफिल मिलाद से आदत बना लो। महफिल मिलाद है, आज सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पायजामा, सफ़ेद टोपी पहन के जाना। जुमा की नमाज है, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पायजामा, सफ़ेद टोपी पहन के जाना। ईद बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए जाना है, सफ़ेद टोपी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पायजामा पहन के जाना। आपके पास रहे 40,000 का टी शर्ट, मगर बाद में पहनना उसे। तेरे पास रहे जीन्स और टी शर्ट, वो बाद में पहनना, मगर ईद और बकरीद की नमाज के लिए वो सफ़ेद पंजाबी और पायजामा पहन के जाना। अगर तुम्हें दुश्मनों के दिल में हैबत डालने और अपने लोगों के सीने का जंग छोड़ाना और अल्लाह रसूल को खुश करना है, तो यह काम करके देखो, तुम्हारे दिल को भी इत्मीनान नसीब होगा और गैरों के दिल पे तेरे इस
लिबास का वो एहतराम होगा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो तेरा ये फरिश्तों का लिबास देखकर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। काफिरों को, दो चार काफिरों को मारना कमाल नहीं, एक काफिर को मुसलमान बना देना कमाल की बात है। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि अगर तुम्हारी वजह से एक शख्स राह रास्त पे आ गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। अरब का सुर्ख ऊंट आज की तारीख में लाखों रुपए उसकी कीमत है, अरब के लाल रंग के ऊंट की। और 1400 साल पहले हुजूर ने कहा था कि अली, जहां मैं तुझको भेज रहा हूं, जिस मौला अली के साथ लोगों ने तलवार को जोड़ दिया, जिस मौला अली के साथ लोगों ने खंजर को जोड़ दिया, जिस मौला अली के साथ लोगों ने मार और धाड़ को जोड़ दिया, उस मौला अली से हुजूर ने क्या कहा था कि अली, जहां मैं तुझको भेज रहा हूं वहां पहले तलवार मत चला, वहां पहले बरसी मत चला, वहां लोगों के सामने दीन पेश करना। अल्लाह एक है, रसूल पाक हमारे रहबर व रहनुमा है। दुनिया की 100 साल की जिंदगी 1 सेकंड की जिंदगी है। मरने के बाद वहां जाना है जहां खरबों साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। ये दुनिया 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नज़दीक। ये बताना उसे कि असल चीज आखिरत है। ये दुनिया एक तमाशा है, एक खेल है, आज है कल खत्म। मगर इसी दुनिया पे वहां का आराम मुनहसिर है। अगर तेरी बात सुनकर एक आदमी कुफ्र छोड़ के ईमान ले आया, नेक बन गया, तो हुजूर ने कहा, ए अली, यह काम तेरे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। सुभान। क्या मतलब? एक मौलाना को 1 लाख रुपए का नजराना देना, 5 लाख का डेकोरेशन करना, 5,000 आदमी के खिलाने के पीछे 10 लाख रुपए खर्च कर दे, यानी मोटा मोटी 25 लाख रुपए खर्च हो जाए एक जलसे में। अगर एक आदमी नेक बन गया और जन्नती बन गया तो 25 लाख की कोई हैसियत नहीं है। 50 करोड़ का काम ये हुआ कि एक बिगड़ा हुआ आदमी राह रास्त पे आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए पैसे को नहीं देखा जाए कि पैसा तो बदन का मैल है, वो तो चला जाता है। मौलाना क्या 10-20 हजार रुपए कमाएगा? वो तो नाचने वाली एक दिन नाचती है 10 लाख रुपए लेके चली जाती है। क्या पैसा कमाएगा एक मौलवी, एक शायर? वो नाचने वाला आता है बंबई से, एक नाइट के प्रोग्राम में 50 लाख रुपए लेके चला जाता है। वो नाचने वाली कव्वाली गाने वाली औरत आती है, वो एक रात में 5 लाख लेके चली जाती है। अभी डांस का प्रोग्राम शुरू हो गया, दुर्गा पूजा, होली, दुर्गा पूजा, दशहरा वगैरह के मौके पर बम्बई, ये कलकत्ता और मालदा से औरतें सब आएंगी, स्टेज शो करेंगी, गाएंगी। वो अब पूरी टीम के साथ 10-10 लाख रुपए लेके जाती है। क्या तुम्हारा मौलवी 10,000 20,000 रुपए कमाएगा? उसको तुम लोग बोलता रहता है कि ये 10,000 20,000 लेता है, दिन का क्या काम होगा? पैसा को मत देखो, पैसे की बात ही मत करो। जिस हाफिज कुरान के पीछे हम और आप तरावी की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम जिसने सुनाया है, उसको सोने पे भी तौल दिया जाए तो तरावी सुनाने का हक अदा नहीं होगा, क्योंकि उसने मेरे रब के कलाम को सुनाया। और रब से जिसको मोहब्बत होगी, रब की बात जो भी करेगा उस पे वो दिल जान निछावर करना चाहे। वो जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, उनकी अल्लाह से रब्बुल इज्जत की दोस्ती की जांच के लिए एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बहुत सारी बकरियां आपके इर्द गिर्द थीं, आप वहीं थे, उसकी निगरानी कर रहे थे। फरिश्ता बाजू में उनके गुजरता हुआ इंसान की शक्ल में ये पढ़ता हुआ चला गया, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुभान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। यानी इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ और हम्द बहुत अच्छे पैमाने में बयान की गई। यानी बहुत खूबसूरत जुमले में जनाब इब्राहिम अल्लाह का नाम सुना मचल गए। उन्होंने कहा कि ए शख्स, एक बार इस जुमले को और दोहरा दे, तुमने मेरे खालिक का नाम लिया है। सुभान अल्लाह। ए भाई, ए लड़का, देखिए ये छोटा सा लड़का, नहीं रखा, अब पंजाबी नहीं पहना, शर्ट ही पहन के आ जाता है। पता नहीं क्या सोच कर कहां से आ गया, जैसे गुल्ली डंडा खेल रहा था और यहाँ आ गया।
जरा देखिए उसको, गंजी पहन के महफिल में कैसे आया। क्या तुम लोगों ने समझ लिया, मजाक समझ लिया क्या? जो काम बंबई का 1 अरब रखने वाला आदमी काम नहीं किया है, वह काम ये क्या नाम है उसका, हुसैन भाई और इमामुद्दीन। 1 करोड़ बीघा, 1 करोड़ रुपया तेरे घर में है, तुम डेली बिरयानी खाते हो, हमको से और दुनिया वाले तुमको से क्या मतलब? तुम घर में बिरयानी खाओ के अंडा खाओ के ऑमलेट खाओ के चाउमीन खाओ, उससे तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे गांव वाले को क्या मतलब? तुम घर में भूखे रहो कि तुम घर में डेली दूध में नहाओ, दूसरों को उससे क्या फायदा है जी? तुम 10 करोड़ की कार खरीद लिया, तुम चलेगा, तेरी बीवी चलेगी, तेरी बेटी चलेगी, तेरा दामाद चलेगा, तेरे पड़ोसी को उससे क्या मतलब है? और तुम डेली खा के डकार करते हुए सड़क पे आता, तेरे पास 50 करोड़ रुपया है, हमको और या तुम्हारे पड़ोसी को उससे क्या मतलब है? कोई नहीं तेरी तारीफ करेगा, तू बर्गर चाउमीन और साहब बिरयानी खाओ। लेकिन अगर तुमने एक चापाकल अपने घर के दरवाजे पे लगा दिया ताकि आने जाने वाला मुसाफिर उससे पानी पीता रहे, सारे इलाके में तेरा नाम होगा कि उस आदमी ने वो काम किया है जिससे 50 को फायदा पहुंचा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तुम मर भी जाएगा तो तेरी कब्र में इस चापाकल के पानी का सवाब मिलता रहेगा, जब तक लोग पीते रहेंगे अजर मिलता रहेगा। तो 50 करोड़ की कार खरीदने से बेहतर है 5000 रुपए का एक नल लगा देना, और उस नल से समाज को फायदा पहुंचेगा। तुम अब 1 करोड़ अपने घर में लगा दो टाइल्स और मार्बल में, दूसरों को क्या मतलब है? कोई झांकने तक नहीं जाएगा। और आजकल ऐसे भी लोग नहीं जाता है, कुछ लोग तो कि हमारे पास भी घर है, उसके पास भी घर है, क्या देखने जाए? वो तो आज से 40 साल पहले कोई घर बनाता था तो सारा गांव जमा हो जाता था, छत की ढलाई होती थी तो सारा गांव उस दिन उसके घर में खाना खाता था। आज तो मेरे घर में छत की ढलाई होती है, मेरा पड़ोसी नहीं आता है, देखने तक नहीं आता है। आज से 25 साल पहले फाउंडेशन होता था, सारा गांव जमा हो जाता था कि मकान का फाउंडेशन पड़ा रहा है। और आज तुम 50 करोड़ का घर बना लो, कोई देखने तक नहीं जाता है। जब तुम्हारा घर बन जाता है, महफिले मिलाद कराते हो, तब समाज के लोग आते हैं महफिले मिलाद के बहाने और तुम्हारा घर भी देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं होता है अब हम दौलत कमा रहे हैं तो हम बड़ा बन जाएंगे, सब मेरी तारीफ करने लगेगा, बड़ा अच्छा हम कहलाएंगे समाज में। नहीं, आजकल तो घर बनाए कोई देखने तक नहीं जाता है। तो अपना बड़ा बनना, अपना खाना अच्छा खाना कमाल नहीं है। इन्होंने जो महफिल मुनक़िद की है कि लोग आए, अल्लाह रसूल का जिक्र हो, अगर एक आदमी अंदर से हिल गया, वो जो दुनिया कमाने के लिए शराब बेचने वाला था, सूद खाने वाला था, वो दूसरों बच्चों की किडनी बेचने वाला था, कमजोर लड़कियों को ले जाके तवाइफ के कोठे पे बेचने वाला था। चूंकि जब पैसे का जुनून दिमाग पे चढ़ जाता है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। जैसे आजकल जुनून चल रहा, पैसा मुझको कमाना। अब वो पैसा कमाना है, चाहे बाप को ज़बह करके कमाए, कि माँ को कत्ल करके कमाए, कि अपने भाई को ज़बह करके कमाए, दूसरों की जमीन हड़प के कमाए, कि शराब बेच के कमाए, कि नाच के कमाए, कि गा के कमाए, कि झूठ बोल के कमाए, कि शराब बेच के कमाए। पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी हो पैसा चाहिए। आज एक जुनून चढ़ा हो, पैसा चाहिए, चाहे पखाना बेच के हो, चाहे मुर्दार के गोश्त बेच के हो, चाहे मरे हुए जानवर का चमड़ा बेच करके हो, जैसे भी हो, मगर पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हुजूर ने क्या कहा था? अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किला। हदीस में आया है कि आका दो जहां इस्लाम ने, जो जमीन आसमान के मालिक हैं, उसने क्या कहा? दुनिया एक मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। मुर्दार, जैसे गाय मर गई, बैल मर गया, भैंस मर गई, बकरी मर गई, बकरा मर गया, तो अब उस मुर्दार को कोई आदमी खाता है? नहीं, कोई गैर मुस्लिम भी नहीं खाता। उसको कौन खाता है? सिर्फ कुत्ता खाता है। हुजूर ने क्या कहा? ये दुनिया एक मुर्दार की मानिंद है और उसका चाहने वाला जो तलबगार है वो कुत्ता है। क्या मतलब यह है कि हुजूर के कहने का मतलब है कि जो अल्लाह रसूल को छोड़ के दुनिया कमाए, जो जन्नत की फिक्र छोड़ के दुनिया कमाए, और जो सिर्फ घर मकान कपड़ा के लिए दुनिया कमाए, ऐसे दुनियादारों के लिए हुजूर ने कहा ये दुनिया मिस्ले मुर्दार के है और उसका चाहने वाला कुत्ता। जो आखिरत छोड़ के दुनिया कमा, उसकी कोई हैसियत है? उसकी जो नमाज छोड़ के दुनिया कमा, उसकी कोई हैसियत है? यानी वह मिस्ल कुत्ता के हैं जो दुनिया पे रीझ रहा है।
उस मुर्दार पे रीझने वाला। ये कोई दुनिया का गांधी नेहरू ये वो फला चिला नहीं, बल्कि इस रुए जमीन का जो मालिक है, जो बासे तख्लीक के कायनात है, जो महबूबे परवरदिगार है, जो नाइबे परवरदिगार है, उस नबी मोहतरम ने कहा जिसका कलमा मैं पढ़ता हूँ, जिनकी नेमत को मैं खाता हूँ, जिनकी वजह से मैं मुसलमान हूँ, जिनकी वजह से जिनकी शफात से हम लोग जन्नत जाएंगे, उस नबी मोहतरम का ये कौल है। भाई मोहम्मद साहब सब भाग जाएगा, बढ़िए मुजाहिद साहब की बस्ती है, ये बोला जबरदस्ती नहीं, हम हमारी बस्ती है, कहाँ भाग रहे हैं? ये कौन बस्ती हुआ? जबरदस्ती नहीं, हमारी बस्ती है। ये जोड़ती लगाने में माहिर है, खाली यही करता रहता है। क्या बोला सुने? हम सुने कमरे सुने, क्या बोला? जबरदस्ती नहीं, ये हमारी बस्ती है। तो अब यही सब करते हैं, जबरदस्ती नहीं हमारी बस्ती है। तो फिर भाग क्यों रहे? बस्ती है, अब बस्ती में हमको बुलाए हैं तो जरा जी भर के सुनिए ना भी, हैं? अभी 3 घंटा तकरीर कर देंगे अभी हम, गौर से सुनिए। हाँ ये हुआ या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा आदमी, अखलाक का बड़ा धनी आदमी। एक बार हम लोग अंबिकापुर की तरफ से आ रहे थे, 4-5 घंटा बस पे रहे जी। हमसे 10% पैसा कमाता है, 10%। अगर हम 100% कमाते हैं, ये 10% कमाता है। मगर ये 10% वाला ये 100% वाले को हरा दिया। मेरा एक भी पैसा खर्चा नहीं होने दिया। पानी तो ये हम लाएंगे, चाय तो हम लाएंगे, बिस्किट तो हम लाएंगे। हमको शर्म आने लगी, ये आदमी जो है इतना अखलाक का धनी आदमी है, भले ही कम कमाता है मगर अखलाक का धनी आदमी है। और ये उसका गांव है, ये हमको मालूम नहीं था इनका गांव है। अरे माशाअल्लाह क्या बात है। तब अब मुजाहिद भाई आपके गांव का नाम ऊंचा कर रहे हैं। अब ये हबीबुल्लाह फैजी के साथ में, कभी नदीम के साथ में, कभी साहब गुलाम सरवर भाई के साथ में, कभी हमारे साथ में, और फिर नात पढ़ते हैं। इनके अपनी एक पहचान हो गई। अब जाहिर सी बात है, कोई बड़ा मुक़र्रिर है, कोई छोटा मुक़र्रिर है, लेकिन कोई बड़ा शायर है, कोई छोटा शायर है, मगर है माशाअल्लाह। आप क्या 2-4-10 जगहों पे जा रहे हैं, माशाअल्लाह आपके गांव का नाम ऊंचा कर रहे हैं। इसलिए इनसे चिढ़ा नहीं जाए। आप खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, मगर ये 10 जगह पे जाके नात पढ़ेगा तो नाम किस गांव का होगा? देवड़ी का नाम। कहाँ से आया? वहां से आया। तो जिसका नाम हो, जिसकी वजह से गांव की शान हो, वो उसको उसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। मैंने इनकी तारीफ कर दी, अब ये 2 घंटे तक यहाँ से जाएगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? अब ये 2 घंटे तक यहाँ से नहीं जाएगा। ये बस यही है, आप दूसरों की इज्जत कीजिए, दूसरा आपकी इज्जत करेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या है माशाअल्लाह। ये महफिल बहुत जबरदस्त है आज की आपकी महफिल। अब 3 बजे 4 बजे तक महफिल चलेगी, क्योंकि मैं अभी 1-1.5 घंटा 2 घंटा बोलूंगा, और अगर आप चुपचाप सुनते रहे तो 4 घंटा बोलूंगा, और सुभान अल्लाह बोलते रहे तो 1.5 घंटा में खाली कर दूंगा मैं। सुभान अल्लाह बोलते रहे तो 1.5 घंटा काफी है, और अगर सुभान अल्लाह नहीं बोले चुप रहे तो फिर 4 घंटा बोलूंगा। ना हम गुलाम ख्वाजा साहब को पढ़ने देंगे, ना नसीम शहर को पढ़ने देंगे, ना आपको बैठने देंगे। 4 घंटा तो आप बैठ नहीं पाएगा, थक के भाग जाइएगा, सब भाग जाएगा। हम इस पिंडाल को सुनाएंगे, हम बोलेंगे अल्लाह के फरिश्तों को सुनाएंगे। फरिश्ते तुम सुनो, जिन्नात तुम सुनो, ये गांव वाला कोई नहीं सुना है, मैं सुनाता हूँ, तुम सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आप बैठे रहेंगे तो क्या कहना, माशाअल्लाह, क़यामत तक ये जगह आपके लिए गवाह बनेगी। दूसरे लोगों ने ताड़ी पिया इस जमीन की पीठ पर, दूसरे लोगों ने शराब पिया इस जमीन की पीठ पर, दूसरे लोगों ने ताश खेला, सारी जमीन ये गवाही देगी वहां की कौन उसकी पीठ पर क्या किया। लेकिन यह जमीन आज खुशकिस्मती पर नाज कर रही होगी कि चंद लोग बैठकर मेरी पीठ पर अल्लाह को याद किया। क़यामत के दिन ये जमीन गवाही देगी, इलाही ये तेरे बंदे थे जो सारी दुनिया सोई थी, ये मुट्ठी भर मुस्तफा के दीवाने जाग कर तेरी याद कर रहे थे। अगर जमीन की सिफारिश अल्लाह ने कबूल कर लिया तो अल्लाह नहीं देखेगा करोड़ों गुना है, अल्लाह सिर्फ मोहब्बत, जज्बात और दिल को देखेगा। और महबूब की मोहब्बत दिल में है तो महबूब की शफाअत से जन्नत में जगह। इसलिए इस महफिल को आप कमजोर महफिल मत समझें। जिस जगह पे बैठ के आप अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जमीन सीसी कैमरा की तरह आपकी गतिविधि को नोट कर रही है।
सीसी कैमरा की तरह, और ये सारा रिकॉर्ड वहां खुल जाएगा। कहाँ? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। राई के दाने के बराबर भी यहाँ नेकी करेंगे तो वहां उसको देखेंगे, और राई बराबर बुराई आपने यहाँ किया वहां देखेंगे। कुछ भी आपने किया सारा रिकॉर्ड हो रहा। इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए, वरना जो कुछ मैं ज़बान से बोलता हूँ वो सब फरिश्ते नोट कर रहे हैं। माँ यल्फिज़ु, जो कुछ भी लफ्ज मेरी जबान से निकलता है वो सबको फरिश्ते नोट कर रहे हैं। एक रकीबुन अतीद है, एक मुस्तैद, एक जबरदस्त निगरान है जो मेरी हर गतिविधि को अपनी नजर में रखे हुआ नोट कर रहा है। ये इस्लाम का बुनियादी फॉर्मूला कि आप जो कुछ भी इस जमीन पर करते हैं, एक अल्लाह देख रहा है और दूसरे दो फरिश्ते आपके कांधे पर है किरामन कातिबीन, वह आपकी सारी हरकतों को लिख रहे हैं। और तीसरे, ये जमीन को भी अल्लाह ने बनाया है गवाह, चूंकि आप हवा में हमेशा उड़ नहीं सकते हैं। हवाई जहाज पे गए मगर जहाज को जमीन पर ही लैंड करना है, और फिर जमीन पे ही हरकत बना के उसको फ्लाई करना है, यहीं से उड़ना है, फिर यहीं आके गिरना है, लैंड करना है। इस जमीन से हट के कोई जी नहीं पाएगा, जमीन ही पे इंसान रहता है, जमीन ही के अंदर इंसान चला जाएगा। इस जमीन को अल्लाह ने हमारी हरकतों का अमीन बना है, तुम गवाह, जमीन गवाही देगी। और जमीन यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन यह जमीन अपनी खबरें बताएंगी कि मेरी पीठ पर इसने क्या किया। अजान हो रही थी, ये दालान पे बैठ के था, मस्जिद में नमाज हो रही थी, ये दुकान पे गपशप कर रहा था। यह जमीन गवाही देगी। मस्जिद बनी थी अल्लाह की इबादत के लिए, जिस अल्लाह ने लोगों को पैदा किया, जो अल्लाह लोगों को खाने देता है, जो अल्लाह लोगों को हवा दे के सांस लेने का मौका देता है, जो अल्लाह चाहे तो 1 मिनट जमीन को हिलने का हुक्म दे, सारा गांव उस जमीन में धंस जाए। अभी 10 दिन पहले ट्यूनिस में एक जबरदस्त जलजला आया, बड़े बड़े 4-5 मंजिला मकान को गिरते हुए वीडियो में दिखलाया गया, और एक दिन में 50 बार जलजला आया। यानी एक दिन के अंदर 50 झटके आए एक दिन के अंदर। और ये क़यामत की निशानी है कि आखिर ज़माने में कसरत से जलजला होगा, यानी जलजला कसरत खूब होगा। कसरत से मतलब जलजला खूब आएगा और बिजलियां खूब चमकेंगी, ये क़यामत की निशानी है। अब बिजलियों में ज्यादा से ज्यादा लोग मरेंगे बिजली गिरने से। इस बार रिकॉर्ड बिजली चमकी है बिहार और झारखंड और उड़ीसा उत्तर प्रदेश में, और इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड लोग मरे हैं बिजली के चमकने से। ऐसा लगता था जैसे कि हमारे घर में बिजली गिर गई हो। पता चला कि बगल में बिजली गिरी है, 5 लोग मर गए। पता चला साहब वहां बिजली गिरी है और लोग खेत खलियान में काम कर रहे थे, वहां लोग मर गए। जब मैंने वो हदीस पढ़ी तो मैं चौंक गया। अल्लाह, मैंने देखा बिजलियां चमकते हुए, मैं इस कदर कसरत से बिजलियां क्यों चमक रही हैं। जब मैंने किताब पढ़ी तो बिल्कुल सराहतन हदीस में आया है कि आखिर जमाने में क़यामत से पहले पहले जब क़यामत करीब आएगी तो बिजलियां खूब गिरेंगी, यहाँ तक कि सुबह जब होगी तो एक मोहल्ले का आदमी दूसरा मोहल्ला जाके बोलेगा तेरे मोहल्ले में कितने लोग बिजली गिरने से मरे। अल्लाह, यानी एक आम बात हो जाएगी और लोग एक दूसरे मोहल्ले में जाके कहेंगे कितनी बिजलियां तेरे, कितने लोग बिजली गिरने से तुम्हारे यहाँ मरे। जबकि पहले बरस में कभी बिजली गिरती थी, इक्का दुक्का 1-2 लोग मरते थे, लेकिन अब कसरत से मर रहे हैं। और हुजूर ने फरमाया आखिर जमाने में कसरत से फालिज का हमला होगा, यानी पैरालिसिस का हमला कसरत से होगा। यह क़यामत की निशानी है कि फालिज का हमला ज्यादा होगा। अब फालिज होता क्यों है? डॉक्टर बताते हैं कि फालिज होता है या तो प्रेशर खूब हाई हो जाए, उसमें फालिज होता है, ब्रेन हेमरेज कर जाता है और एक अंग एक भाग खत्म हो जाता है, या फिर प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाए, यानी डिप्रेशन का जो मरीज होता है, प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे शुगर बिल्कुल हाई हुआ तो भी जान का खतरा है, और शुगर बिल्कुल लो हुआ तो भी जान का खतरा है, यानी मर जाना। और उसी हालत में शुगर बिल्कुल नॉर्मल हुआ, बिल्कुल नॉर्मल नहीं, बिल्कुल लो हुआ तो फालिज का हमला होना तय।
शुगर बिल्कुल हाई हुआ तो भी फालिज का हमला होना तय। अब हाई और लो होता क्यों है, उसकी वजह आज डॉक्टर बताते हैं। देखो 20 से लड़का उठ गया, ए लड़का, ए बाबू, ए कहाँ जा रहे हो, क्या डेली जलसा होता है क्या तुम्हारे गांव में? एक नंबर दिखला रहा है, एक नंबर। खैनी और गुटखा खाएगा तो एक नंबर तो लगेगा ही। खूब खैनी खाओ, खूब गुटखा खाओ, खूब बीड़ी पियो, खूब सिगरेट पियो। हम लोग का अभी आए हैं ट्रेन से, आने के बाद क्या मौलाना साहब हमने इस्तिंजा किया है? इस्तिंजा किया मैंने नहीं किया, मैंने इस्तिंजा नहीं किया। वरना आदमी से आने के बाद फौरन बाथरूम में दौड़ता है। हाँ, वो जब लगेगा तो जाना ही पड़ेगा। मैं इस्तिंजा नहीं किया और बैठा, खाना खाया, चाय पिया, फिर मैंने वजू किया, भी नमाज भी नहीं पढ़ा ईशा, वजू किया, नमाज पढ़ने वाला था मगर मौलाना साहब कह रहे थे कि जल्दी चलिए वहाँ पे, इसीलिए से हम आ गए। अब नमाज यहाँ से आने के बाद ईशा के पढ़ेंगे। ईशा का टाइम रहता है सबसे ज़्यादा ईशा का टाइम रहता है, यानी आजकल की तारीख में वो 7:30 बजे ईशा का टाइम शुरू होता है और वो सीधे रहेगा 4 बजे सुबह तक। और 7 बजे से लेकर 4 बजे सुबह तक आप जोड़ लें कितना टाइम, 5, 4, 9, 10 घंटा ईशा का टाइम रहता है। ऐसा नहीं कि जमात होगी, अजान होगी तो अब जमात तो हो गए, क्या करेंगे? नहीं, टाइम टेबल हर मुसलमान को याद रहना चाहिए, हर घर की औरतों को याद रहना चाहिए कि आज इस जाड़े के मौसम में सूरज कब निकलता है और सूरज निकलने से पहले तक फजर पढ़, सूरज कब डूबता है, डूबने की फौरी बाद मगरिब की नमाज पढ़ ले, जोहर का टाइम कब शुरू होता है, ये सारी औरतों को मालूम होना चाहिए। सारे मर्दों को अगर टाइम टेबल आजकल मिलता है बाजार में, उसको खरीद के अपने घर में लटका दीजिए ताकि घर की औरतें उसको देखे। वरना टाइम रहता है और बोलती है कि टाइम नहीं, या टाइम खत्म हो जाता है जोहर का, अब बोलती है कि वो जोहर की नमाज पढ़ने चली जाती है। इसका मतलब ये निकला कि नमाज ही नहीं होती है। जो नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में कह रहा हूँ, जो नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ती हैं उसकी बात ही छोड़िए। जो पढ़ते हैं वो भी टाइम पे नहीं पढ़ते हैं। टाइम टेबल याद रखना चाहिए कि सूरज कब निकलता है, सूरज कब डूबता है, किस नमाज का कितना टाइम होता है। ये हर मुसलमान मर्द औरत पे लाजिम है इसका जानना। डेली रोटी खाना, कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, परसों शादी में जाना है, वहाँ इतना पैसा खर्चा करना है, इस मकान के बाद वो मकान बनाना है, ये तो सबको मालूम है। बेटी को नीट का एग्जाम दिलवाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, मास्टर बनाना है, टीचर बनाना है, शादी नहीं होगी उसकी, ये तो हर माँ बाप को फिक्र है। लेकिन मेरा बेटा जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा या फरिश्तों का कोड़ा खाएगा या दुनिया में क्या और रुस्वा होगा, इसके बारे में कोई परवाह नहीं। जबकि हर माँ बाप पे लाजिम था अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनाने से पहले उसको जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह। उसकी घुट्टी में इस्लाम पिला दे। कयामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपनी कितनी जमीन अपने बच्चों को दी, तुमने कै कमरे का मकान अपने बना के दिया। आज हर आदमी बोलता है आज कमाते हैं तो मेरा बच्चा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा। आज जब कैंसर से पीड़ित होता है, जो 10-20 लाख कमाया सब उसी में चला जाता है, तब वह दूसरों से चंदा करके इलाज के लिए भीख मांगता है। उस वक्त पता चलता है कि वो जमाना कैसा था तुम्हारा, घमंड का जमाना, गुरूर का जमाना, बड़बोलेपन का जमाना। क्या सोचा था? कोई खुदा नहीं है, कोई रसूल नहीं है। खुदा है, रसूल हैं, अल्लाह का कानून है। बंदा जब शरीर होने लगता है और गांव समाज वाले किसी से नहीं डरता है तो अल्लाह जहन्नम की आग में तो वहां जलाता है। इस दुनिया में वो इबरतनाक सजा देता है ताकि दुनिया वाला जान ले कि जहन्नम में जो सजा मिलने वाली है उसी के एक झलक इस दुनिया में अल्लाह ने अता फरमाया। क्या बात है, क्या बात है जी। हकीकत में सजा तो जहन्नम में मिलेगी और हकीकत में इनाम तो जन्नत में मिलेगा। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह उस जन्नत की झलक दिखलाता है, उस जहन्नम की आग की झलकी दिखलाता है इस दुनिया में। शराबी का जब लंग्स जवाब दे जाता है, आखिर उम्र में जब सांस लेना मुश्किल होता है, ऑक्सीजन के सहारे 2-4 महीना तक जिंदा रहता है, जहां ऑक्सीजन हटाओ लगता है कि रूह निकल जाएगी, मर जाएगा वो। उस वक्त पता चलता है कि जब आराम से सांस लेते थे और 2 मिनट तक सांस रोक लेते थे, कमान हासिल था सांस पर, उस वक्त खूब खींचते थे, आए 2 मिनट तक खींचते रहते थे, अब पूरा कमान हासिल था, रामदेव की तरह सांस को रोक लेते थे। अब 1 सेकंड रोक के दिखलाओ, नहीं रोक पाओ। अब तो बिल्कुल चल रहा, ऐसे चल रहा, ऐसे चलता है। जब वो दमे की बीमारी होती है, सांस नहीं ले पाता है, तो अब उस वक्त समझ में आता है कि कितनी बड़ी नेमत थी ये सांस लेना आना। 50 खरब रुपए एक तरफ, आसानी से सांस लेने की नेमत एक तरफ।
वो उस वक्त याद आता है जब बंदा सांस नहीं ले पाता, जब बंदा दमे का मरीज हो जाता है। नेमत जब खत्म हो जाती है, जब नेमत ज़ाइल हो जाती है, नेमत का जब सवाल होता है, तब आदमी उस नेमत की कद्र करता है। कद्रे नेमत बादे ज़वाल, जब वो नेमत चली जाती है तब उस नेमत की कद्र होती है। अभी कारी जलाल साहब कहने लगे ना साहब कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जब सेहत रहती है उस वक्त बंदा बोलता है अरे सेहते रह के क्या होगा, पैसवा नहीं है तो क्या होगा, पैसा होगा नहीं है तो क्या होगा। हम लोग इमाम साहब को बोलते हैं कि आप लोग जो इशा पढ़ाए नमाज सो गए, फजर पढ़ाए सो गए, ये जो आप लोग 10, 12, 15 घंटा सोते हैं, अब टिफिन आया खा लिया, दोपहर में आया टिफिन आया खाया, 30 बस आदमी का गांव है, 30 दिन टिफिन है, 30 दिन मछली और गोश्त है। कोई बादशाह दिल्ली का वो खाता होगा जो आप खाते हैं हर महीने 30 दिन, बोले ना सुभान अल्लाह। जो इमाम साहब खाता है, हम लोग कहते हैं कि ये बादशाहत की नौकरी है, रोजाना मछली गोश्त खाते रहना। और साहब एक चूल्हे का खाने से आदमी घबरा जाता है, 30 चूल्हे का खाना आता है 30 दिन तक। और फजर पढ़ाया सो गया, जोहर पढ़ाया सो गया, असर पढ़ाया घूमा, मगरिब पढ़ाया थोड़ा सा बैठ के मोबाइल चलाया, ईशा पढ़ाया अपना सो गया। बादशाह की जिंदगी गुजारते हैं। पैसा बहुत कम है, 5,000, 6,000, 10,000, मगर आराम बहुत ज्यादा है। एक मौलाना एक दिन में कमाता है 10,000, 20,000 तकरीर करने वाला, और ये एक महीने में कमाते हैं 10,000। लेकिन वो 20,000 कैसे कमाता है? 15 घंटा ट्रेन पे रहता है, समोसा खाया, कभी बिस्किट खाया, कभी चाय तक नहीं मिली। जैसे अभी हम लोग पटना से हम चले तो पानी तक नहीं मिला, यहाँ जसीडी के पास आकर के तब पानी खरीदे, अब पानी तक नहीं मिला, तड़पते रहे, कोई पानी बेचने वाला बदतमीज नहीं आया ट्रेन में, जबकि ढेरी मारे फिरता रहता है, कोई नहीं आया, उसी हालत में रह गए। और साहब खाने को नहीं मिल रहा था कुछ, तो साहब क्या वो भुजिया होता है ना, वो हल्दीराम वाला भुजिया 20 टका वाला, उसको खरीदे। अब पानी नहीं था, कैसे खाएं? फिर भूख लगी तो फिर बगैर पानी के उसको खा लिया, उसको पानी भी नहीं पिया, उसको बहुत बाद में आकर के पानी पिया। यानी ये हाल होता है उनका, कभी फ्लाइट में कभी ट्रेन में नींद नहीं आई, कभी स्टेज पर बैठा वहीं पे नींद हो रहा है। तो ये मारे फिर के कमाया 20,000 रुपये, और ये 15 घंटा सो के कमाया 10,000 रुपये महीने में। तो ये बादशाहत वाली कमाई हुई, ये अच्छी बात है। मगर वो हमसे क्या बोलता है? आप सोचते हैं कि हम ही कमाए हैं, इमाम साहब नहीं कमाए, हम ही कमाए। हम लोगों के पास पैसा नहीं, इसीलिए आप मजाक उड़ा रहे हैं। खाना फजर बाद सो, जोहर बाद सो। मैं कहता हूँ सोचने की बात है, अगर सब्र कर लो तो फिर वो बादशाहत की नौकरी है वो। अगर सब्र नहीं हुआ तो फिर मस्जिद में रहने के बावजूद भी दिमाग तंग, दिल तंग, पैसे को तरसना, हाय हाय करना। अगर वहां सब्र है तो वो बादशाह, और अगर यहाँ सब्र नहीं है तो फिर इससे बड़ा फकीर और भिखारी कोई नहीं है। अगर यहाँ भी सब्र है तो फिर इससे बड़ा अमीर कोई नहीं है, और अगर वहां सब्र है तो उससे बड़ा गनी कोई नहीं है। जहाँ भी सब्र है, कनात है, अल्लाह पर भरोसा है, चाहे वो ट्रेन पे रहे तो भी मालदार है, चाहे मस्जिद के उजले में रहे तो भी मालदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सबसे बड़ी दौलत है सब्र की दौलत, सबसे बड़ी दौलत है कनाअत की दौलत, सबसे बड़ी दौलत है तवक्कुल की दौलत। आज गांव समाज हो या शहर, सबका चेहरा काला क्यों हो रहा है? पहले गरीब था, मिट्टी का घर था, मस्त रहता था, और अभी कमा के ईंट का घर बना लिया, छत डाल दिया, डेली घर में छत की ढलाई, डेली गांव में छत की ढलाई होती है। अभी भी आ रहा था, देखा वहाँ 10 बजे रात में, अभी वहाँ मजदूर सब मशीन बंद करके वो साहब हाथ पैर धो के खाना खाने की तैयारी कर रहा है। ढलाई चूंकि 10 बजे रात तक चलती रहती है, कभी 8 बजे कभी 6 बजे तक चलती है, ढलाई डेली हो रही है। और लोग कहते हैं कि कोरोना है और साहब लॉकडाउन है, पैसा कम है। कौन बोला पैसा कम है? यहाँ डेली हर गाँव में, गाँव देहात में छत की ढलाई हो रही है, और डेली मार्बल टाइल्स लग रहा है। ये सब बिला वजह की झूठ बात है। जलसा का चंदा के लिए जाओ तो अरे हजरत लॉकडाउन है, कमाई बंद है। मस्जिद की तामीर के लिए जाओ, लॉकडाउन है, काम बंद है। चलो बंद ही रहे तुम्हारा दरवाजा, जिसका दरवाजा खुला रहता है। लॉकडाउन में भी मैंने अपनी मस्जिद में 15 से 20 लाख रुपए कमोबेश लगाया, टाइल्स में लगाया, और लोगों ने दिया। किसी ने 30,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 2 लाख रुपए तक दिया। एक बंदा तो 3 लाख रुपए दे दिया। और इसी लॉकडाउन के अंदर में, लॉकडाउन में मैं सब कोई काम, बाहर का जलसा बंद है, चलो मस्जिद का काम करवा देते हैं। एक आदमी 3 लाख रुपए दे दिया इसी लॉकडाउन में। और जब लॉकडाउन टूट गया है, खुला है, तो कोई 3 टका देने में उसके दिल में दर्द होता है, और कोई 3 लाख दे रहा है। तो वहाँ कमाल पैसे का नहीं है,
कमाल दिल का है। हुजूर ने फरमाया है कि गिना लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। हुजूर कहते हैं मालदारी पैसों की मालदारी नहीं, असल मालदारी दिल की मालदारी। दिल बुखारत सबसे बड़ी चीज है, कंजूसी सबसे बड़ी चीज है। कंजूसी महापाप है, लानत है, बुखालत लानत है। इसलिए हमेशा खर्च करने की आदत बंदा को डालना चाहिए। दोस्त रहे उसको चाय पिला दो, मेहमान आया उसको बैठा के अच्छा खाना खिलाओ, अपने घर में खाओ 1 हफ्ते तक सब्जी रोटी। मेहमान आए शानदार खाना बनवाओ और बिरयानी बनाओ, पुलाव बनवाओ, बकरे का गोश्त खिलाओ। ऐसा नहीं कि मेहमान बाहर से बुलाए उसको चिकन थमा दिया, उसको ये पोल्ट्री वाला थमा दिया, पोल्ट्री वाला थमा दिया तो सब खिलाता है। मौलाना साहब का कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। यहाँ समधी अगर आ जाए तो फिर क्या बकरे का गोश्त आ जाएगा साहब। वहाँ काजू किशमिश ड्राई फ्रूट सेब अनार संतरा सीजनल फ्रूट सारा फ्रूट आ जाएगा। और मौलाना साहब को बिस्किट और दाल मूट लगा देता है, बिस्किट और दाल मूट और पोल्ट्री लगा देता है। समधी आ जाए, जबकि एक आलिम दीन कदम रख दें तो 40 दिन तक रहमतों की बारिश होती है। बुजुर्गों ने कहा है कि आलिम कब्रिस्तान में कदम रखते हैं तो कब्रिस्तान पे होने वाले मुर्दों के अजाब को अल्लाह अपने फजल से उठा लेता है। लोग पहले आलिमों को अपने घर में बुलाते थे सिर्फ इसीलिए, तकरीर वगैरह करवाना बात की बात है, सिर्फ आ जाओ मेरे घर में आओ, अब बैठ जाओ और दुआ भी मत करो। चूंकि जो दिन रात अल्लाह की बात बोलता है, हदीस बोलता है, कुरान बोलता है, दूसरे लोग तो झूठ बोलते हैं, सनीमा देखते हैं, गीबत करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मदरसा में बैठ के मोबाइल चलाते हैं, जबकि मोबाइल को ऑफ कर देना चाहिए और गौर से तकरीर सुननी चाहिए, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनना चाहिए। मगर क्या कीजिएगा, खोपड़ी खत्म हो गई लोगों की, मोबाइल चलाते चलाते आधा पागल हो गया बंदा। इसीलिए जुमा के दिन भी मस्जिद में मोबाइल चलाता है, जलसे में बैठ के मोबाइल चलाता है, जबकि पूरी ट्रेन में मोबाइल चलाते हुए आया है वो बंदा, और रूम में भी 3 घंटा तक मोबाइल चलाया है बंदा। अब वो बंदा स्टेज पर बैठ के मोबाइल चलाता है। कम से कम स्टेज पर तो उसको स्विच ऑफ कर दो, कम से कम अभी तो आराम दो अपनी आंख को, वरना आंख जल जाएगी। मोबाइल आग से चार्ज होता है, बिजली में हाथ लगाओ तो मर जाओगे। डेली बिजली से मरता है आदमी, शॉर्ट सर्किट लगने से डेली आदमी मर रहा है। अभी 1 महीना पहले मुरादाबाद में एक फैमिली का 7 आदमी मर गया। 1 दिन के बाद शादी होने वाली थी, पूरे घर में शादी की तैयारी थी, वो मुसलमान का घर था, उसमें अब शॉर्ट सर्किट से आग लगी और ऊपर वाले लोग तो कूद कूद के दूसरे घर में चले गए, नीचे वाले भाग गए, बीच वाले फंस गए। इतनी जबरदस्त आग लगी कि एक ही फैमिली के 7 लोग मर गए। यानी माँ मर गई, बीवी मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, सारे लोग मर गए। खूब मोबाइल चलाओ, वह बिजली से मोबाइल चार्ज होता है। ऐसे वो आग है, ये आग तो आग जरूरी है खाना बनाने के लिए, आग जरूरी है चाय बनाने के लिए, आग जरूरी है पानी गर्म करने के लिए। मगर आग में हाथ लगा कर देखो तो फिर पूरा वजूद ही जल कर राख हो जाएगा। आग से फायदा उठाना चाहिए। मोबाइल चार्ज हो उसके बाद फिर उस मोबाइल से जो जरूरी बातें हैं वो करना चाहिए। फोन आए फोन जाए, हर वक्त ऐसा नहीं कि फोन की वजह से आदमी आजकल रात भर जाग रहा है और डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आएगी? तुमने तो दिन में 11 बजे तक सोया है और उसके बाद अब तू चाहता है कि रात में भी 10 बजे नींद आ जाए। कैसी नींद आएगी? नींद का तो एक कोटा होता है और दिन में तुमने सो लिया है और फिर रात में सोचता है हम रात में भी सो जाए, कैसे नींद आएगी? और तुमने मोबाइल देख देख कर दिमाग को खराब कर लिया है, नींद कैसे आएगी? इसीलिए आजकल अक्सर आदमी को नींद भोर के टाइम में नींद आती है, यानी सुबह के वक्त में नींद आती है। सुबह के वक्त मस्जिद में नमाजी जो पढ़ते हैं 5 वक्त, वो भी फजर में नहीं जाते हैं। फजर में एक इमाम एक मौज़िन 2 ही आदमी रहता है। बुजुर्गों ने कहा ऐसा काम मत करो। फरिश्ते सोते नहीं हैं, फरिश्ते सुबह के वक्त में सहरी के टाइम में अल्लाह की रहमतों को लेकर आसमान से जमीन पे उतरते हैं, हर घर में जाते हैं। उस रहमत के नुज़ूल के वक्त में बंदा रात भर मोबाइल चलाया और फजर के टाइम से पहले थोड़ा सो गए, 3 बजे 2 बजे सो गया। जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, वो कहते सुनो, मुर्ग रात भर खामोश रहता है और सहरी के टाइम में जब फरिश्तों को मुर्ग देखता है तो बांग देने लगता है। और मुर्ग को बांग देना अल्लाह की तस्बीह पढ़ना हुआ तो मुर्ग अल्लाह के फरिश्तों को देखकर अल्लाह अल्लाह करता है। और कुत्ता रात के 12 1 2 बजे तक हुल्लड़बाजी करता है। अभी आप चले जाए, उधर कुत्ता होगा 5 कुत्ता खड़ा होगा, उधर 5 कुत्ता खड़ा होगा। ये ओरिजिनल रियल
कुत्ता जिसको डॉग बोलते हैं, वो डॉग, ये डॉग खड़ा होगा। हम लोग गौर करते हैं इसी पर। अभी कल किसी बाजार से गुजर रहे थे, देखा 5 कुत्ता उधर है, 5 कुत्ता वहां है, इधर से गुजर रहा है। और मगर जहां भोर का टाइम आया, कुत्ता सब सो जाता है। कहाँ सोता है? कोई नाली में सो जाता है, कोई नाली के किनारे सो जाता है, कोई बीच सड़क पे सो जाता है, रास्ता बदल के जाना पड़ता है। इसका मतलब ये निकला कि रात भर कुत्ते हुल्लड़बाजी करते हैं। और सहरी के टाइम में, फरिश्तों के आने के टाइम में कुत्ता सो जाता है, और मुर्ग रात भर सोता है, और फरिश्तों को देखकर जाग के अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। बुजुर्गों ने कहा कि देख ले कि तेरा काम किससे मेल खाता है, तेरा काम मुर्ग से मेल खाता है या तेरा काम कुत्तों से मेल खाता है। अगर तू रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाता है और 3 बजे सो के 10 बजे उठता है, तब तो तेरा काम कुत्तों से मेल खा गया। और तुझ में उसमें क्या फर्क रहा? और अगर तू ईशा की नमाज पढ़ के मोबाइल ऑफ करके सो गया और सुबह में सहरी के टाइम में उठ गया, जब फरिश्ते रहमतों को लेके आते हैं, तब जान लेके तेरा काम फरिश्तों से मेल खा गया और तेरा काम मुर्ग से मेल खा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमान के बच्चे हो, मुसलमान बन के रहो। काफिर तो सूअर खाता है, तुम भी सूअर खाएगा। काफिर तो कुत्ता खाता है, तुम भी कुत्ता खाएगा। कुछ लोग तो कंबोडिया में सांप खाता है, तुम भी सांप खाएगा। कुछ लोग संथाल, वो गिलहरी खाता है, तुम भी गिलहरी खाएगा, नहीं खाएगा। इसलिए मुसलमान